गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 23 अप्रैल और हम लोग देखने वाले हैं वोकैबलरीज फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल। और आज का एडिटोरियल है रिकोर्स टू हेट। रिकोर्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ से सहारा लेना। क्या होता है? सहारा लेना। और या फिर जैसे कह सकते हैं हेल्प लेना। ठीक है ना। हेट का मतलब घृणा, आप जानते ही हो। ये टाइटल हो गया, यानी कि घृणा का सहारा लेना या लेते हुए। अब इसका सब टाइटल क्या कहता है? जैसे ही आप सब टाइटल पढ़ोगे आपको ज़्यादातर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इस एडिटोरियल की टोन समझ में आ जाएगी। क्या कहता है? डेमोनाइजिंग। डेमोनाइजिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को या किसी व्यक्ति को या किसी पर्सन को राक्षस रूप समझना। क्या समझना? राक्षस स्वरूप समझना। क्यों? डेमन का मतलब क्या होता है? राक्षस होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है। अब क्या कह रहा है? डेमोनाइजिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब दोबारा से बांटना। माइनॉरिटीज मतलब जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जिनकी संख्या कम है। ठीक है, यानी कि जो जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको दोबारा से बांटना। ठीक है। इज द कोर टू बीजेपीज पॉलिटिक्स। ये क्या? कोर का मतलब मूलभूत बात है। मैं लिख देते हैं। ठीक है, यानी कि उसको जो माइनॉरिटीज लोग हैं, माइनॉरिटीज लोगों को खलनायक के रूप में दिखाना, यानी कि राक्षस के रूप में दिखाना और उनको बांटना, ये कोर है, मूलभूत बात है किसकी? बीजेपी की पॉलिटिक्स की। क्लियर? समझ में आ गया होगा। यानी कि लोगों को बांटना। क्लियर? इससे ये क्या है? बीजेपी का कहीं ना कहीं कोर पॉइंट है, पॉलिटिक्स रहती है इससे उनकी। अब क्लियर हो गया होगा। अब जितने भी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हाईलाइटेड जो वर्ड है ना, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं, तो वो मैंने इधर लिख रखे हैं। तो आप इन्हें पढ़िए और मुझे बताइए कि आपको इनमें से कितने पता थे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कोई वर्ड हैं ये। जैसे डेमोनिज्म की बात करूँ, नरक दूतवाद, जैसे पिशाचवाद बोल सकते हैं, डायबोलिज्म बोल सकते हैं या सैटनिज्म बोल सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, सैटन में आ जाता है। रेटोरिक का मतलब शब्द भंडारपूर्ण या ग्रैंडियोसिटी, यानी कि जहाँ पर हम बड़ा चढ़ा करके या थोड़ा स्टाइलिश रूप में पेश करते हैं, रेटोरिक कहलाता है। रेटोरिक ध्यान रखना। और ठीक है, ज़्यादातर डायरेक्टली तो नहीं पूछा जाता, लेकिन किसी न किसी क्लोज टेस्ट मान लीजिए या पैराजम्बल मान लीजिए, या कहीं ना कहीं किसी सेंटेंस में आ सकता है। मूर का मतलब बांधना होता है। सिक्योर विद केबल्स और रोप, यानी किसी चीज़ को बांधना, किसी चीज़ में सजोना, वो चीज़ के रूप में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डेमोगेग्री। ध्यान रखना, आपको मालूम ही होना चाहिए, वन वर्ड में बहुत पूछा जाता है। इसका मतलब होता है जनोत्तेजक, यानी कि अ पॉलिटिकल लीडर हु सीक्स सपोर्ट, जो सपोर्ट ढूंढता है, बाय अपीलिंग, अपील करके, टू द पॉपुलर पैशन। पॉपुलर जो पैशन होता है, प्रिजुडाइज पक्षपातपूर्ण, मैं लिख देते हैं यहाँ पक्षपात, कुछ रॉन्ग है। ठीक है, पक्षपात। या फिर आप इसका सिनोनिम बोल सकते हो रबल राउचर, यानी कि जो लोगों को भड़काए, लोगों को कुछ ना कुछ ऐसे स्टेटमेंट दे जिससे कि लोग भड़क जाएं, लोग ठीक है कुछ करने लगें, तो वो डेमोगेग्री पर्सन होता है। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में आता है। क्लियर? क्या ये आपको पता था? ये भी कमेंट करके बताएं। क्लियर है? अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कर सकते हो। और हाँ, इसकी PDF चाहिए तो कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। लाइक तो कर ही देना। ठीक है, और थोड़ा सा अगर ज़्यादा अच्छा लग जाए तो आप शेयर कर सकते हो। इतना कर दीजिए तो मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा, मुझे लगेगा हाँ कि मैं डेली बेसिस पे वीडियो डालूँ। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। बाईगटेड, बाईगट भी बोल सकते हो। ठीक है, एक बिगटरी बनता है इसी से वर्ड, वो भी बता देता हूँ। पक्षपाती या असहिष्णुता या कट्टरवादी पर्सन होते हैं ना, प्रिजुडाइज पर्सन जिसको बोल सकते हैं, कट्टर पर्सन बोल सकते हैं। ठीक है, उसी के लिए बोलते हैं। क्रास का मतलब मूर्खता होता है, अनाड़ी होता है, यानी कि अनेबल टू जज, कोई चीज़ जज ना कर पाए, भाप ना पाए इसके अंदर क्या हुआ होने वाला है। ठीक है, वो क्रास कहलाता है। विपअप का मतलब तैयार करना होता है, प्रिपेयर और कुक क्विकली या बूप अप, इसका सिनोनिम हो जाएगा बूम अप। ठीक है, ध्यान रखना है। इगैलिटेरियनिज्म, ये भी वन वर्ड है आपका, बहुत अच्छा वर्ड है। समतावाद यानी इक्वलिटेरियनिज्म, यानी कि जहाँ पर लोग बराबरी को दर्जा दें। ठीक है, वो वाली चीज़ क्या क्या कहलाती है? इगैलिटेरियनिज्म कहलाती है। चरण का मतलब सोचना होता है, विचार करना, मंथन जिसको बोल सकते हैं, एजिटेटिव विगोरसली। ठीक है, यानी कि भड़क जाना। भड़कोगे कब? जब आप समझोगे कोई चीज़ को तभी तो भड़कोगे। ठीक है, इसीलिए रॉयल बोल सकते हैं सिनोनिम के रूप में। तो ये कुछ 9 वर्ड थे, अगर 9 में से मैं मान के चल रहा हूँ, अगर आपको 7 भी पता है, प्रिपरेशन चाहिए, आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। आपको MTS की अगर मैं स्पेशली बात करूँ, CHSL के तो फॉर्म चल ही रहे हैं,
MTH के नेक्स्ट मंथ आने वाले हैं, तो बिल्कुल लग जाओ तैयारी पे, ठीक है। सिलेक्शन का मतलब है कि आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। अब आ जाते हैं अपने वही प्यारे क्यूज पर, और क्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये PYQ है सब टोटल, मैं बता देता हूँ, ठीक है। और मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो आपको क्या चाहिए अगली बार, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे फिलअप ले रहा हूँ। अगली बार कुछ नया चाहिए जिसमें कोई दिक्कत है तो वो भी लेके आऊँगा, ठीक है। अब कैसे फिल करते हैं ये मैं बताने वाला हूँ, और इन्हीं में से एक क्वेश्चन डालूंगा कम्युनिटी में, वो भी आप ज़रूर टैकल किया करो, शेयर कर दिया करो। आप लोग कम शेयर करते हो, ठीक है, या फिर आंसर भी कम करते हो। बीइंग अ जर्नलिस्ट, यानी कि बीइंग का मतलब होता है होते हुए, यानी जर्नलिस्ट होते हुए, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ बीइंग अ टीचर, मैं एक टीचर होते हुए, ठीक है। योर फर्स्ट ड्यूटी, कि फर्स्ट ड्यूटी ये है इज टू, और एल्स का मतलब कोई और चीज़, ठीक है। बाकी योर कलीग्स, या फिर तुम्हारी, जैसे बीइंग अ जर्नलिस्ट, आप जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, और पत्रकार हैं आप, या फिर आपके कलीग जो भी हैं, कलीग बोलते ध्यान रखना, स्पेलिंग भी पूछ ली जाती है, COLLEAGUES, कलीग्स ऐसा डाल दो कलीग हो जाएगा। माइट सरपासेज यू, तो मैं सरपास कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, बीइंग अ जर्नलिस्ट जो फर्स्ट ड्यूटी टू ईट अ हम्बल पाई, ये चारों ईडीएम, अगर ईडीएम का मतलब मालूम तभी भर पाओगे, वरना नहीं हो पाएगा। ईट अ हम्बल पाई का मतलब तो मुँह की खाना। मान लीजिए आपने किसी से कुछ कहा, लड़ने भिड़ गए और उसने तुम्हें मार दिया, तो क्या हुआ, मुंह की खानी पड़ गई ना, वो वाली बात। हैव एन एक्स टू ग्रिंड, यानी कि स्वार्थ से भरा काम, यानी कि आप किसी से अपनी बात मनवा रहे हो, तुम्हारा ही फ़ायदा है, दूसरों को ज़बरदस्ती करवा रहे हो, ठीक है, तो क्या कहेंगे उसको, हैव एन एक्स टू ग्रिंड। क्लियर है, तो मैं भर देता हूँ स्वार्थ से भरा कार्य, स्वार्थ से भरा, इतना लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्ड कैसल इन ईयर, कैसल का मतलब है दुर्ग बनाना, यानी कि बिल्डिंग बनाना या फिर महल बनाना। ईयर हवा में बिल्डिंग बनाना, हवाई बातें करना, सिंपल सी बात करूँ, अगर हवाई बातें करोगे तो क्या होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। कीप योर ईयर टू द ग्राउंड, अपना जो ध्यान है, अपनी जो सोच है वो ग्राउंड लेवल पर रखना। क्लियर, तो कीप योर ईयर टू द ग्राउंड, यानी कि ध्यान रखना, हर एक चीज़ पॉइंट का ध्यान रखना, ठीक है। बीइंग ए जर्नलिस्ट, क्योंकि आपको नई नई खबरें चाहिए तो हर एक जमीनी स्तर पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो फोर्थ ऑप्शन ही क्या है इसमें, अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कहता है। दे आर गोइंग टू गिव मी अ लवली प्रेजेंट, वे मुझे लवली प्रेजेंट दे रहे हैं, बट आई कैन नॉट वॉट इट विल बी, मैं नहीं बता सकता कि इसमें क्या है, ठीक है। गिव मतलब देना, तो ये नहीं हो सकता। जिस्ट का मतलब किसी भी चीज़ का सार, जिसको हम समरी बोलते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ का सार है, निष्कर्ष है। गेस्ट का मतलब अनुमान होता है, कि मैं अनुमान नहीं लगा सकता कि इसके अंदर प्रेजेंट में क्या हो। गेस्ट का मतलब मेहमान होता है, आपको पता ही है। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, और मैनी सोल्जर्स मार्च इन, मार्च मतलब उन्होंने मार्च निकाला, ठीक है। तो एट द इंटरनेशनल बॉर्डर, कहाँ पर निकाला, इंटरनेशनल बॉर्डर पर, तो वो ड्रेस थे, ड्रेस पहने हुए। ड्रेस का मतलब तो कोई भी कपड़े पहने हुए। यूनिफॉर्म का मतलब यूनी जब भी वर्ड लग जाए तो इसका मतलब होता है एक सा, एक जैसा या एक सा, ठीक है। यूनिफॉर्म मतलब जो सबकी ड्रेस एक जैसी थी। फैब्रिक का मतलब कपड़े होता है, या कपड़ा, इसको बोल सकते हैं, कपड़े नहीं कहेंगे, कपड़ा ही बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। क्लॉथ्स का मतलब कपड़े हो जाता है, जो गारमेंट्स होते हैं ना, सिले हुए कपड़े, वो वाले होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन अगर देखें तो सेकंड ही ये बहुत आसान है। सोल्जर्स हमेशा यूनिफॉर्म ही पहनता है, उसी में मार्च निकालते हैं वो लोग। आगे देखिए इन्होंने क्या बोला है, शी वॉज नॉन फॉर हर, वह जानी जाती है, वह जानी जाती है। नॉन नॉन के साथ फॉर आता है, ध्यान रखना। नॉन फॉर हर अटेंशन टू डिटेल, कि वो हर एक चीज़ पे, हर एक बातों पे क्या करती है, ध्यान देती है। ऑलवेज मेकिंग श्योर, कि वो ध्यान रखती है, सुनिश्चित करती है, एवरीथिंग वॉज परफेक्ट, कि सब कुछ परफेक्ट है, ऑर्गेनाइज्ड है, एंड प्रॉपर प्लेस में रखा हुआ नहीं है। फास्टिडियस का मतलब होता है नक चढ़ा, क्या होता है, नक चढ़ा, यानी कि जो एक एक बात का ध्यान रखे, भाई तुमने ऐसा नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ठीक है। स्कॉन फील का मतलब जिसका तिरस्कार कर सकें। टेडिस का मतलब थकाऊ, बहुत मतलब यार बोरिंग है, थकाऊ है वो चीज़, एग्जैक्टली मतलब सेम, हो बहू। अच्छा, तो फास्टिडियस ही यहाँ पे क्या हो सकता है, एकदम आंसर हो सकता है आपका।
क्योंकि वो जानी जाती है एकदम फास्टिडियस अटेंशन ध्यान देने के लिए, ठीक है, टू डिटेल। अब देख लेते हैं भाई नो आर्टिकल, यानी नो आर्टिकल का मतलब ये 5 वाला साइन है ना, वो भरना है हमें। द डॉक्टर सजेस्टेड डूइंग सम ईयर आई एक्सरसाइज बियरिंग पेयर ऑफ पावर्ड ग्लास, यानी कि आंखों की नज़र कम हो गई होगी तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप ग्लास पहनिए। तो द डॉक्टर ही होता है, तो द पहले द नंबर इसमें है। आप पेयर फॉर ग्लास, ठीक है, तो यही यहाँ पे लग जाएगा आ, यानी एक पेयर जो चश्मा है वो पहनिए, ठीक है। और द डॉक्टर ने सलाह दी आंखों की एक्सरसाइज कीजिए, आप ठीक हो जाओगे। क्लियर। तो अगर मैं बात करूँ आर्टिकल की, यहाँ पे दाई आने वाला है। आज के बहुत सरल मतलब MCQ, ये आपके क्यूज थे, MCQ क्या बोलूँ, क्यूज बोलूँ, और बहुत आसानी से आपने कर पाए होंगे। कैसे लगा आज का सेशन, ठीक है। और अब डेली आएगा, कल थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, मैं यहाँ था नहीं, घर पे बाहर गए हुए थे, उसके बाद तबीयत भी ख़राब, तो जानते हैं आप, ठीक है। तो लाइक शेयर कर दीजिए, कैसे लग रहा है सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइए, कम्युनिटी में आंसर कीजिए, ठीक है। इंग्लिश इज ए टूल यू कैन यूज़, यू विल अम्यूज, आप यूज़ करके देखो इस टूल को, अम्यूज हो गए, मज़ा आने वाला है आपको, ठीक है। सिलेक्शन भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।